भाजपा यूपी में कैसे हारेगी, इस बात की समझ अखिलेश यादव से बेहतर कोई नहीं जानता। यूपी में उनसे ज्यादा कोई अनुभवी नहीं है। सपा कांग्रेस का ये गठबंधन ऐतिहासिक तौर पर यहां से जीतेगा और भाजपा को हराएगा। ये बयान पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने तब दिया जब सांसद डिंपल यादव के साथ वो मैनपुरी दौरे पर थे। उत्तर प्रदेश की जीत ही देश के रास्ते को तय कर देती है और मुझे यकीन है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की सफलता भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेगा और रोकेगा ही नहीं बल्कि इंडिया की सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम उत्तर प्रदेश के मैदान से होने जा रहा है। ओवैसी की पार्टी द्वारा यूपी में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने पर कहा कि कौन क्या ऐलान कर रहा है। देश के अंदर इतनी पार्टियां हैं, सब स्वतंत्र हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम मजबूत विपक्ष के तौर पर किसे देख रहा है? अखिलेश यादव का ही एक ऐसा नेतृत्व है जो बीजेपी को हराएगा। देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है। यहाँ की जीत ही देश के रास्ते को तय करती है। देखिए, कौन क्या ऐलान कर रहा है। देश के अंदर इतनी पार्टियां हैं, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात को कहने को, अपने फैसले लेने को। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का आवाम विपक्ष में सबसे मजबूत तौर पे किनको देख रहा है। और जब आप ये बात करोगे तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व ही ऐसा नेतृत्व है जो बीजेपी और एनडीए को यहाँ से हराएगा। और जैसा कि आप हम सब जानते हैं, देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है। उत्तर प्रदेश की जीत ही देश के रास्ते को तय कर देती है और मुझे यकीन है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की सफलता भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई ने अभी हाल ही में नोटिस भेजा है। इस पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को, हमारे परिवार को, नेताजी मुलायम सिंह यादव को पूरे जीवन काल में 2005 से लेकर उनकी आखिरी सांस तक सीबीआई के लोगों ने लगातार नोटिस भेजकर परेशान किया और कोई नतीजा नहीं निकला। यही बीजेपी के लोगों ने फॉर्मूला ढूंढ लिया है। यूपी में अखिलेश यादव को ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में जो भी विपक्ष के नेता मजबूत हैं, उन्हें घेरने के तमाम षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को देश का जनमानस समझ रहा है और ये सीबीआई के नोटिस नहीं है बल्कि राजनीति से प्रेरित नोटिस है। इनका जवाब लोग चुनाव में अपने वोट के माध्यम से देंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे परिवार को, श्रद्धेय नेताजी के उनके पूरे जीवन काल में जहाँ तक मुझे याद है 2005 से लेके उनके आखिरी सांस तक सीबीआई के लोगों ने लगातार नोटिस, जांच से लेके तमाम तरीके के परेशान किया है। ये बीजेपी के लोगों ने फार्मूला ढूंढ लिया है, न केवल उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में भी जो भी विपक्ष के नेता मौजूद हैं, उन सभी नेताओं को घेरने के तमाम तरीके के षड्यंत्र लोगों ने किए हैं। और इन तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का जनमानस देख रहा है और ये राजनीतिक प्रेरित नोटिस हैं। इनका जवाब मैं समझता हूँ लोग अपने चुनाव में वोट के माध्यम से देंगे। बदायूं में अपनी टिकट काटे जाने पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हक है, अधिकार है और वो बेहतर समझते हैं कि किस व्यक्ति को कहां से लड़ाने पर पार्टी या गठबंधन को ज्यादा लाभ है। बदायूं भी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे और देश भी जीतेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हक है, उनका अधिकार है और वो बेहतर समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति को कहां पे लड़ाने से पार्टी को या गठबंधन को ज़्यादा लाभ है। मुझे याद है 20 तारीख को आदरणीय चाचा जी की घोषणा हुई और 21 तारीख को मेरी एक पहले से कार्यक्रम प्रस्तावित था। उस प्रस्तावित कार्यक्रम में मैंने आदरणीय चाचा जी के लिए वोट की अपील और प्रार्थना करके मैं आया हूँ बदायूं के लोगों के बीच में। और ऐसा ही नहीं कि केवल अपील करके आया हूँ, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो जितने बार ज़रूरत होगी उतने बार जाऊँगा। बदायूं भी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे, प्रदेश भी जीतेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर देश भी जीतेंगे।